हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और एसएससी सीजीएल 2023 के मेंस वाली सीरीज में, जिसमें आज हम ई मॉक का छठा मॉक करने वाले हैं। 5 मॉक का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। आई होप आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आज हम 6th मॉक करेंगे। इसका लेवल जो है वो मॉडरेट है, ना इजी है ना बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन मॉडरेट है। इजी तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, मॉडरेट लेवल है। आई होप आपने दिया होगा, नहीं दिया है तो बिल्कुल फ्री है ये। हमारे ऐप पे जाके आप ई मॉक ऐप पे टोटल आपको ना 10 मॉक मिल जाएंगे, ठीक है। 10 मॉक है इस पे, ठीक है, ई मॉक पे। इसके लिए आपको 11 रुपए पे करना है। 11 रुपए ओनली तभी पे करना जब आप इसको लॉन्ग रन के लिए आप चाहते हो। तो अदरवाइज आप क्या करना, आपको बेसिकली डाउनलोड करो ऐप, एसएससी मॉक में जाओ, 2023 में जाना, डेमो में जाके 10 के 10 मॉक फ्री है। आप 10 के 10 मॉक दे सकते हो, आपके लिए कोई पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हो तो 99 रुपीज पे करके 40 एसएससी का मॉक ले सकते हो, जो बेस्ट है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन मैं खुद प्रोवाइड करता हूं। प्रीवियस ईयर बेस्ड है, पेपर का लेवल ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा 40 के 40 का, तो ये आप ले सकते हो। क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाना और मुझसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से आपको पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, चारों बताने इनमें से बड़ा कौन सा है। तो रेंडमली मेनली चारों, ये जो 3 है 71, 5 और 29, इसी को आगे पीछे किया गया और आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। सबसे पहले तो लिख लो क्या है, 71 की पावर 1/6, 5 की पावर 1/2 और 29 की पावर 1/4। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करो, पावर को सेम बनाओ। जैसे 6, 2 और 4 है, 6, 2 और 4 है, तो क्या करो, इनको 12 बनाओ दो, ठीक है। 12 लाइक कि 71 का स्क्वायर 1/12 लिख सकते हैं ना। ऐसे ही 5 की पावर 6 की पावर 1/12 और इसको लिख सकते हो 29 की पावर 3 की पावर 1/12। अब अगर सॉल्व करोगे तो तीनों सेम ही आएगा। तो अब हमें ना ये सिर्फ ये सॉल्व करना है। जैसे 71 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 01 और 14, ये आ जाएगा 5041, कितना 5041। 5 की पावर 6 कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 का इंटू 5 125 का स्क्वायर। 125 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 100 से कितना ज्यादा है 25 ना, 25 और ऐड कर दो तो 150, 25 का कितना होता है 625, तो ये आ जाएगा 256, इसमें ऐड कर दो 15625। अब 29 का क्यूब कितना होता है, 29 का क्यूब होता है 24389। अब आप खुद देख लो कौन बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे बड़ा तो ये दिख रहा है 29, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखो सबसे बड़ा 29 था, दूसरे नंबर पे कौन सा था, ये 5 वाला। 5 कहाँ है, 29 के बाद 5 आना चाहिए, तो ये देखो सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। हालांकि थर्ड ऑप्शन वैसे ही गलत प्रिंट हो रखा है, ठीक है। तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे करना होता है इन क्वेश्चनों को, पावर सेम बनाओ और कर दो, कुछ नहीं है इनमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है, फॉर अ पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर, एक ना 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायर ऑफ 1 डिजिट इज 7/9 टाइम्स मोर देन द स्क्वायर ऑफ अनदर डिजिट। देखो एक 2 डिजिट नंबर है लाइक x और y, तो इसको आप लिख सकते हो 10x प्लस y, ठीक है। बेसिकली y है यूनिट डिजिट और x क्या है, टेंस डिजिट, ठीक है। ये इकाई का है और ये दहाई का है। अब ये क्या कर रहा है, स्क्वायर ऑफ 1 डिजिट किसी का भी हो सकता है, मान के चलो। चलो हम ये नहीं देखते कि कौन यूनिट है कौन ये है, हम ये मान के चलते हैं 2 जो डिजिट है ना वो x और y है। क्या है वो, x और y है, ठीक है। ये कह रहा है कि जो एक का जो स्क्वायर है ना, x स्क्वायर जो है ना वो 7/9 टाइम्स ज्यादा है, 7/9 टाइम्स ज्यादा है किससे, स्क्वायर ऑफ अनदर डिजिट, यानी y स्क्वायर से 7/9 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। 7/9 टाइम्स किसके, y स्क्वायर से ज्यादा। देखो ये बड़ा अच्छा से मतलब अगर इसको तुम डिकोड कर लोगे तो कर लोगे, अदरवाइज बड़ी दिक्कत होती है। इसकी अंग्रेजी भी समझना थोड़ा सा टफ रहता है। तो देखो क्या, एक सकारात्मक 2 अंकीय संख्याओं के लिए एक अंक का वर्ग दूसरे अंक के वर्ग से 7/9 गुना अधिक है, 7/9 गुना उससे अधिक है, ध्यान रखना। यानी कि एक्स स्क्वायर जो है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर जो है वो वाई स्क्वायर प्लस में 7/9 वाई स्क्वायर के इक्वल है। तो कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 वाई स्क्वायर अपॉन में 9। तो यहां से देखोगे एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर जो है वो आ जाएगा आपका 16/9। तो क्या पॉसिबल है, x की वैल्यू और y की वैल्यू, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ध्यान रखना, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो x की वैल्यू या तो 4 होगी या तो 3 होगी। तुम आगे पीछे कर सकते हो, x की वैल्यू अगर 4 होती है तो y की वैल्यू 3, और अगर y की वैल्यू 4 होती है तो x की वैल्यू 3।
ऐसे दो ऑप्शंस बन सकते हैं, ठीक है, मतलब कि या तो x4 y3 या x3 y4। तो ऐसे कितने पॉसिबल है? दो पॉसिबल है, ऐसे दो नंबर्स पॉसिबल है। ध्यान रखना पॉजिटिव है इसलिए, अगर नेगेटिव होता ना तो हम -4 और -3 भी ले सकते थे। ओके, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत बच्चों ने इसमें गलती की है। अब देखो क्या कह रहा है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज, देखो इनका ना अर्थमेटिक मीन दे रखा है z x अपॉन में y, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे करोगे? सबसे पहले तो इसका मीन निकाल के देखो कितना है। दो बार है, सम करोगे तो 4, 3 5 बार है यानी 15, नहीं दो बार नहीं है, 3 बार है तो 6, सम कितना आ जाएगा 6, 3 5 बार है तो 15, 4 2 बार है तो 8, 5 3 बार है तो 15, 6 2 बार है तो 12, 7 3 बार है तो 21, 8 2 बार है यानी 16 और 9 2 टाइम्स है तो ये 18। क्लियर है? अब अगर मैं इसका मीन निकालने की कोशिश करूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे? सबको ऐड करके नंबर से डिवाइड कर दो। तो सबको ऐड करने पे क्या आएगा? देखो 6 + 15 21, 8 29, 15 44, 12 56, 57 20 77, 77 16 कितना होता है बताओ? 77 16 93, 93 93 और 18 111 अपॉन में ये कितना है? 3 5 8 2 10 3 13 2 15 3 18 2 20 2 22, ठीक है। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? 25 110 1 अपॉन में 22, ठीक है। ये आ गया इसका अर्थमेटिक मीन। क्या आया है? 5 1/22, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है z x अपॉन में y, ठीक है। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो z की वैल्यू कितनी है? 5, x की वैल्यू कितनी है? 1, y की वैल्यू कितनी है? 22। अब ये पुट कर दो इस क्वेश्चन में, क्या है? 5z यानी 5 × 5 25, प्लस में x कितना है हमारा? 1, माइनस y कितना है? 22, 25 + 1 26, 26 में से 22 गए तो 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन सही है मतलब, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फ्रॉम द सर्कम सेंटर O ऑफ WXY, एक ट्राइंगल है WXY, W X और Y, सर्कम सेंटर मान लो ये है, और सर्कम सेंटर होता क्या है? जहां पे ध्यान रखना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिले, OP इज ड्रॉन, OP इज ड्रॉन ऑन XY पे हमने OP एक ड्रॉ कर दिया है। इफ XWY, देख ध्यान रखना XWY ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है 50, ये कितना है? 50 है। देन द मेजर ऑफ XOP, ये वाला एंगल कितना होगा? एक ध्यान रखना है सर्कम सेंटर में ये और ये बराबर होगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो ऑटोमेटिकली बराबर होगा, और ये वाला एंगल एक दूसरे से बराबर होगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, बेसिकली सर्कमफ्रेंस में होता क्या है कि यहाँ पे जो भी एंगल है ना उसका डबल होता है ये वाला एंगल, ठीक है। इसको आप ऐसे देख लो कि ये सर्कल का सेंटर है, अगर आप सर्कल से बनाओगे तो ये ऐसे बनता है, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर है तो ये क्या करेगा? ये डबल बनाता है, तो 50 है तो ये कितना होगा? 100, 100 को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, 50 एंड 50, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन सही है इसका, ये फोर्थ का आंसर है। ये हमने अभी जो ज्योमेट्री कर रहे हैं हम उसमें हमने ये करवा रखा है। पांचवा क्वेश्चन देखो क्या है। एक ट्रेन है, ये 96 किलोमीटर 80 की स्पीड से जाता है, ध्यान रखना टोटल 96 किलोमीटर किस स्पीड से जा रहा है? 80 की स्पीड से, और 104 किलोमीटर किस स्पीड से जा रहा है? 130 किलोमीटर की पर आवर से। तो बताओ इसका एवरेज स्पीड कितना होगा? तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना लग गया इसको? 200 किलोमीटर, और टाइम देखो कितना लगा है 200 किलोमीटर जाने में। अगर ये 96 किलोमीटर 80 की स्पीड से जाएगा तो 90/80, 96/80, तो 12 अपॉन में 10, 12 अपॉन में 10 आवर्स, यानी कि 6/5 आवर्स। कितना टाइम लगेगा? 6/5 आवर्स। और अगर 104 किलोमीटर ये 130 की 130 की स्पीड से जाएगा तो 13 8 13 10 4/5, कितना? 4 अपॉन में 5 आवर्स, ठीक है। यानी कि टोटल टाइम कितना लगा इसको? अगर ऐड कर दोगे तो 10/5 आवर्स विच इज इक्वल टू 2 आवर। अब एक बात बताओ, 2 घंटे में 200 किलोमीटर चला है तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? 100 की स्पीड हो गई, ठीक है। सिंपली क्वेश्चन निकाल दिया जाता है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना। सेवंथ क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। देखो क्या कह रहा है, 4 men 5 children and 8 women can complete a task in 25 days, ठीक है। ये लोग 25 दिन में कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो ये कह रहा है
4 चिल्ड्रन और 6 वुमेन, ध्यान रखना 4 चिल्ड्रन एंड 6 वुमेन टुगेदर कैन डू द सेम टास्क इन 50 डेज। कितने? 4 चिल्ड्रन एंड 6 वुमेन कैन कम टुगेदर कंप्लीट इट इन 50 डेज। ठीक है। और तीसरा क्या है? इफ 6 men एंड 9 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 40 डेज। ओके, तो आपसे पूछा गया है कि बताओ भैया अगर 60 वुमेन काम करे तो ये कितने दिन में काम फिनिश कर सकती है। ठीक है। क्वेश्चन भले ही आसान है लेकिन इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छा खासा कैलकुलेशन है इसमें। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ चुका है। 4 आदमी 5 बच्चा और 8 औरत 25 दिन में कर रहा है। 4 चिल्ड्रन 6 वुमेन 50 दिन में, 6 मेन और 9 वुमेन 40 दिन में। तो काम क्या करो, पहले तो एफिशिएंसी निकालो। 25, 50 और 40 की का एलसीएम लिया कितना? 200। इसकी एफिशिएंसी आ गई 8, इसकी एफिशिएंसी आ गई 4 और इसकी एफिशिएंसी आ गई 5। ठीक है, तो अब हमारे पास कुल मिला के कुछ इक्वेशंस आ गए हैं। पहला इक्वेशन था 4 मेन प्लस में 5 चिल्ड्रन प्लस में 8 वुमेन इज इक्वल टू 8। ये एफिशिएंसी है, ध्यान रखना। दूसरा था हमारा 4 चिल्ड्रन प्लस में 6 वुमेन इज इक्वल टू 4। और तीसरा था हमारा 6 मेन प्लस में 9 वुमेन इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हमें वुमेन निकालना, ध्यान रखना। तो वुमेन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेन और चिल्ड्रन दोनों को ही एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करके मेन निकालते हैं। देखो यहाँ 4 मेन है और यहाँ 6 मेन है। बराबर करते हैं पहले इसको। कैसे? इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या आ जाएगा। 4 इंटू में 3 12 मेन प्लस में 5 इंटू में 3 15 चिल्ड्रन प्लस में 8 इंटू में 3 24 वुमेन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 तिया 24। अगेन यहां पे करें तो 2 इंटू में 6 12 मेन प्लस में 18 वुमेन इज इक्वल टू 10। अब इसमें से घटा देते हैं। इसमें से घटाने के बाद हमारा आ जाएगा, समझना इस चीज को। यहां से देखो 12 में से 12 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बच गया 15 चिल्ड्रन प्लस में 6 वुमेन इज इक्वल टू 14। क्लियर है? अब देखो मैन एलिमिनेट हो चुका है, बच क्या गया? 2 इक्वेशन। एक इक्वेशन ये और एक और है, ये है 4 चिल्ड्रन प्लस में 6 वुमेन इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 4। क्लियर है? ये तो बड़ा आसान हो गया यार। देखो यहां से ना एक्चुअली वुमेन ही एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वुमेन एलिमिनेट कर दो। तो 15 में से 4 गया, 11 चिल्ड्रन, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, 4 चिल्ड्रन और 6 वुमेन। ठीक है, ये 11 चिल्ड्रन की वैल्यू आ गई, 14 में से 4 गए 10, तो चिल्ड्रन की वैल्यू आ गई है 10/11। ओके, चिल्ड्रन की वैल्यू कितनी आ गई है? 10/11। यहां से आप चाहो तो किसी भी इक्वेशन में, जैसे देखो 4 इंटू में 10/11 प्लस में 6 वुमेन इज इक्वल टू क्या था? 4 इज इक्वल टू क्या था? 4। ओके, इसको सॉल्व कर लो। 6 वुमेन इज इक्वल टू 4 में से 40 अपॉन में 11। क्लियर? 44 4, 6 वुमेन इज इक्वल टू 4 अपॉन में 11। सो वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 अपॉन में 66। ठीक है, विच इज इक्वल टू 2/33। अब हमसे क्या पूछा है? 60 वुमेन को 200 काम करने में 60 वुमेन की एफिशिएंसी कितना था? 2/33। कितना टाइम लगेगा? तो देखो 2 से 0 से 0 कटा, 2 से 10, 330 अपॉन में 6, तो 55 डेज। कितना? 55 डेज। ओके, 55 डेज। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। आई नो थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन जब खुद से करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये 1.5 से 2 मिनट का क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपका 1.5 से 2 मिनट लेके जाएगा। तो क्या करें, उसको छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, उसे भी करना होता है। चलो, ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे? ये देखो, ये आसान क्वेश्चंस होते हैं कुछ। cos 35 sin 55 बराबर होता है, कट जाएगा 1 आएगा। ठीक है, ये कट जाएगा 1 आएगा, प्लस में साइन 40 प्लस, ये भी देखो साइन 40 cos 50 के बराबर होता है, ये भी कट जाएगा, 1 बचा, प्लस में 3 cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 प्लस में 3 √3/2, ऑप्शन नंबर 2। आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज 96। देखो एक क्लास में ना 96 बच्चे हैं,
आउट ऑफ विच 33 1/3% आर बॉयज। देखो 96 में से 33 1/3 यानी 1/3 विच इज इक्वल टू 32 क्या है? बॉयज। तो 64 क्या हो जाएंगी? गर्ल्स। आगे देखो क्या है, द एवरेज स्कोर इन साइंस ऑफ द बॉयज इज 66 2/3 मोर देन दैट ऑफ गर्ल। यानी गर्ल की जितनी भी आई है ना उससे 66 2/3% ज्यादा। 66 2/3 का मतलब होता है 2/3। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर में पढ़ रखा होगा। यानी कि अगर गर्ल्स का एवरेज 3x है तो इनका उससे 66 2/3 यानी 2 ज्यादा यानी 5x होगा। कंफर्म। आगे देखो, इफ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट इज कितना है? 32। एवरेज कितना है? 132। सॉरी, ओके। तो आपसे पूछा गर्ल्स का कितना होगा, तो क्या करोगे? एलिगेशन लगाओ। ये आ जाएगा 5x माइनस 132 और ये आ जाएगा 132 माइनस 3x। इनके रेशियो के बारे में बात करें तो 32 और 64 था यानी 1:2 कर दो। 264 माइनस 6x इज इक्वल टू 5x माइनस 132। इसको उधर ले आओ तो ये आ जाएगा 11x इज इक्वल टू 11x इज इक्वल टू, इसको भी इधर ले आओगे तो 264, 264 था ये, 396। तो x की वैल्यू आ जाएगी 11 तिया 33 66। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 36 और आपको निकालना है 3x की वैल्यू। 3x यानी 36 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 108। ओके, आसान था। द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI on a certain sum of money at 10% per annum for 3 years is 620। आपसे प्रिंसिपल पूछा है, ओके, और इंटरेस्ट रेट दे रखा है कंपाउंड एनुअली। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, 3 साल का जो डिफरेंस है ना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का ना 10% के हिसाब से 3 साल के लिए 620 है। तो प्रिंसिपल कितना होगा? जो भी होगा हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं प्रिंसिपल 100 रुपए। अगर 100 रुपए है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 10 10 और 10, यही होगा ना 3 साल तक। ठीक है, यानी टोटल कितना? 30। लेकिन अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करूं तो 10 का 10% 1, 2 1 का 0.1। ये याद है, ये हमने केक मेथड किया था कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू है 33.1 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 30। हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना है? 3.1। ये हमारे अकॉर्डिंग है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं 620 है। कोई दिक्कत नहीं है, 620 किसकी वैल्यू है? 3.1 की। चाहिए किसकी? प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल तो 100 है ना, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, 31 से कटा 20, 1000 इंटू में 20 20,000 होता है। ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, ये वाला मेथड आई होप आपको आता है। नहीं आता है आप कंपाउंड इंटरेस्ट वाली वीडियो देख लेना, मेरी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां देखो क्या है। एक आदमी है, एक हिल की तरफ जा रहा है, वो एक हॉरिजेंटल लाइन पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये हिल है ना, तो वो ऐसे करके यहां से ड्राइव करते हुए जा रहा है। ठीक है, इस रोड पे हिल की तरफ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल वॉज 30 डिग्री। जब ये पॉइंट ए पे था ना तो यहां से वो हिल की तरफ देखता है तो कितना डिग्री हो जाता है? 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन है, ध्यान रखना। बट व्हेन द कार इज पॉइंटेड बी, जब वो बी पे पहुंचता है ना, ध्यान रखना, जब वो बी पे पहुंचता है तो यही वाला जो एंगल है ना ये घट के 45 डिग्री हो जाता है। कितना? 45 डिग्री है। 45 डिग्री का मतलब ये हुआ कि ये और ये बराबर है। ओके, और द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 56। ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 56 है। क्या है? 56 है। तो क्योंकि ये 45 है तो आपको पता है अगर ये x है तो ये भी x होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या पूछा है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द हिल। हाइट ऑफ द हिल पूछा है, यानी x की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो सिंपल सी बात है, हाइट है x और ये हो गया बेस एरिया, मतलब ये बेस हो गया। बेस कितना है? x प्लस 56 इज इक्वल टू 1030 विच इज इक्वल टू 1/√3। तो यहां से बेसिकली आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू x√3 माइनस 156। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 56 अपॉन में √3 माइनस 1। रेशनलाइज कर लो, √3 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। तो ये आ जाएगा आपका 28 √3 प्लस 1। ठीक है, 28 √3 प्लस 1, क्योंकि तीन यहां पे कट के 2 बचेगा। आई होप आप मेंस दे रहे हो तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये आपको आता होगा। ओके है, आई होप यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बाय सेलिंग 40 नोटबुक फॉर ₹400 और शॉपकीपर लॉसेस 20%। 40 नोटबुक 400 में बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना है बताओ?
10 रुपए। और 10 रुपए बेचने पे ना उसको कितने का नुकसान हो रहा है? 20% का। 20% नुकसान का मतलब हुआ कि 100 रुपए का सामान 80 में बेच रहा है, 5 रुपए का सामान 4 रुपए में बेच रहा है। मैंने क्या किया? रेशियो कर दिया शॉर्टेस्ट फॉर्म में। यानी कुल मिला के कह सकते हो कि 5 का सामान कितने में बेच रहा है? 4 रुपए में। लेकिन ये बेच कितने का रहा है? 10 रुपए का। तो 10 वैल्यू है 4 की, चाहिए किसकी? 5 की। तो यहां से 12.5 आ जाएगा। ये 12.5 क्या आया है? कॉस्ट प्राइस। ये क्या आया है? कॉस्ट प्राइस। द नंबर ऑफ नोटबुक विच शुड बी सोल्ड अ टोटल ऑफ 540 टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब ये कह रहा है कि 540 रुपए में कितने नोटबुक बेचे, कितने नोटबुक बेचे कि उसको 20% का क्या हो? प्रॉफिट हो। 20% का प्रॉफिट किस पे? 12.5 पे। तो 12.5 का 20% कितना हो जाएगा बताओ? 2.5। यानी कि न्यू सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा आपका? 15 रुपए। तो दोस्त 540 को 15 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 36। टोटल क्वांटिटी कितना है? 36। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे। अदरवाइज देखो एक तरीका और है, समझना इस चीज को। ये 20% नुकसान में बेच रहा था ना, कॉस्ट प्राइस, इसको ऐसे देखो, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 1, सेलिंग प्राइस 2। पहले ये 20% नुकसान पे बेच रहा था, यानी पहले ये 5 रुपए का सामान 4 रुपए में बेच रहा था, ऐसा ही है ना। तो ये क्या कर रहा है? 5 रुपए का सामान 6 रुपए में बेच रहा है, क्योंकि 20% का प्रॉफिट है ना। ये 5 6 समझ में आया ना? 5 का 20% 1 होता है। अब अगर मैं इसको बराबर बिठा दूं, यहां 5 बिठा दूं, यहां पे भी 5 बिठा दूं, तो कुल मिला के ये रेशियो आ जाएगा। पहले का सेलिंग प्राइस 20 था, कॉस्ट प्राइस 25 था, नया सेलिंग प्राइस कितना है? 30 है। ये बिल्कुल रेशियो आ जाता है। इसको आप चाहो तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, 4, 5 और 6। पहले का सेलिंग प्राइस 4 रुपए था, अभी का 5, सॉरी कॉस्ट प्राइस 5 और अभी का सेलिंग प्राइस 6। अब अगर गौर से देखें तो क्वेश्चन में पहले का सेलिंग प्राइस 10 है, तो 10 किसकी वैल्यू है? 4 की। हमें किसकी चाहिए? 6 की। तो यह आ जाएगा 15 रुपीज। यानी न्यू सेलिंग प्राइस कितना है? 15 रुपए। तो बताओ 540 में 15 रुपए के हिसाब से कितना बिक जाएगा? 36 पीस। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ना सिंपल है कि आपका ना कैलकुलेशन अप्रोच क्या होता है। जैसे देखो 3249, अगर इसका रूट करोगे तो 57 आ जाएगा। 2116 का 46 होता है, माइनस में 38 का स्क्वायर है, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई है। यानी ये देखो ये है, ये 57 इंटू में 46 माइनस 38 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था? ए स्क्वायर प्लस में 31 का स्क्वायर माइनस 72। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, या तो इसको मल्टीप्लाई करो, बट क्यों करना, जरा गौर से देखो। ये 19 के टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में आता है, तो 38 तो कॉमन लिया जा सकता है ना। तो यहाँ बच जाएगा 3 और यहाँ बच जाएगा, देखो 19 कॉमन लोगे तो यहाँ से, और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 23। 23 माइनस 3 69 माइनस 38 बचा है यहाँ पे, क्योंकि एक 38 बाहर है। अब ये 72 इधर आके प्लस 72 हो जाएगा, और ये 31 का स्क्वायर इधर आके 31 का स्क्वायर बच जाएगा। ये ए स्क्वायर की वैल्यू होगी। जरा गौर से देखो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो 69 में से 38 घटाओगे तो 31 आएगा, और यहाँ पे भी 31 है। तो क्या मैं दोनों में 31 कॉमन ले सकता हूँ? ले सकता हूँ। तो यहाँ बचेगा 38 और यहाँ बचेगा -7, और प्लस में क्या था? 72। ओके, प्लस में क्या था? 72। तो अब देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 31 इंटू में 7 कितना होता है? 217 प्लस में 72 विच इज इक्वल टू 289। देख रहे हो कितना आसानी से हो सकता है इसको। और 289 हमें पता है, हम सबको पता है 17 का रूट होता है, ठीक है, 17 का स्क्वायर होता है। ऐसे इन क्वेश्चनों को करना होता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? द रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कोन। देखो एक सिलेंडर है, ठीक है, समझना, एक सिलेंडर है और एक कोन है, ठीक है, एक सिलेंडर जिसको हम बेलन कहते हैं और एक कोन है। इन दोनों का रेडियस सेम है, ये आर है और ये आर है। हाइट जो है ना सिलेंडर का, वो 5/6 टाइम्स है किसका? हाइट ऑफ द कोन का। यानी अगर इसका 5 है, 5/6 टाइम है, यानी अगर इसकी हाइट 6 है तो इसकी हाइट कितनी है? 5 है। कोई दिक्कत? ये रेशियो में है, तो यानी 6h मान लो और इसको 5h मान लो। आगे देखो, इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन आर 60 एंड 84। देखो रेडियस तो 60 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 60 हो जाएगा। अब ये 84 है, यानी h की वैल्यू कितनी है? 6 ना, तो यहां पे पुट कर दो, ये कितना आ जाएगा? 70। क्या पूछा है आपसे? वॉल्यूम पूछा है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, बहुत आसान क्वेश्चन। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का जो आयतन होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई यानी 22/7, आर स्क्वायर यानी 70, सॉरी 60 इंटू 60, और एच यानी कि 70।
ठीक है, देखो 7 से कट गया यहाँ पे, ये 10 आ जाएगा। तो देखो 3 जीरो तो आपको पता ही आ ही रहा है। अब क्या करना है आपको, 22 इंटू में 6 कर दो, 132। 132 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 600, 300 को 6 से किया तो 180, 92, 792, 792,000। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। मैंने सिंपल देखो क्या किया है, 22 को 36 से किया है। ओके, 22 को 36 से किया, तो कैसे करोगे, जैसे आपको ठीक लगे। मैंने सिंपल 22 को पहले 6 से किया था, वैसे 132 को फिर मैंने 6 से कर दिया, जैसे आपको ठीक लगे। स्प्लिट वाइज मेथड बोलते हैं, और ये मेथड बेसिकली कैलकुलेशन का बेस्ट वे होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। फिगर मैं आपको यहां फिर से बना देता हूं, क्योंकि ये फिगर बहुत अच्छे से बना दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, देखो क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये ए है, ये सी है, और ये बी है। तो ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। ओके, और ए बी सी 50 है, ए बी सी 50 है। तो देखो ये 50 है, ये 50 है, ये भी 50 है। तो अगर ये 50 है, ये 50 है, तो ये 80 हो जाएगा, और अगर ये 80 है तो ये 100 हो जाएगा। आगे देखो क्या कह रहा है, सी ए डी, सी ए डी, ये डी है, इसका और इसका रेशियो है जो है ना, वो 8:9 है। क्या हो जाएगा, 8:9, यानी कि अगर ये 8x है सी ए डी, तो सी डी ए ये कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। क्लियर है, ये दे रखा है। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है सी डी ए, एंगल सी डी ए प्लस में एंगल सी ए डी निकालो, सी ए डी निकालो। ये तो बहुत आसान है, ये 8:9 का कोई काम ही नहीं है, हमें इन दोनों का सम निकालना है। तो अगर ये 100 है तो ये ऑब्वियस सी बात है ना, ये दोनों का सम 80 हो जाएगा। ये सब कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है फालतू में, कोई जरूरत नहीं है, सीधा निकल रहा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, पाइप यू एंड वी अटैच टू अ टैंक, एक टैंक से अटैच किया गया है, टुगेदर कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 255 मिनट। ठीक है, देखो U और V मिलकर 255 मिनट में इसको भर सकते हैं, ध्यान रखना। बट ड्यू टू अ लीकेज इन द बॉटम ऑफ द टैंक, द एम्प्टी टैंक विल बी फिल्ड बाय U एंड V टुगेदर इन 408 मिनट। देखो U प्लस V प्लस में एक लीकेज है, ठीक है, इसको मैं O का नाम दे देता हूं। इसके चक्कर में क्या हुआ है, 408 मिनट में हुआ है। अब ये पूछ रहा है, इन हाउ मेनी आवर्स विल द कंप्लीटली फिल्ड टैंक बी एम्प्टीड बाय द लीकेज, लीकेज को अकेला खाली करने में कितना टाइम लगेगा। देखो इसमें कुछ नहीं है, नंबर्स थोड़े बड़े हैं, तो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। आपको मेनली इस क्वेश्चन में 408 में और 255 में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। ठीक है, एलसीएम निकालना है इन दोनों का। कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले तो इसको देखो, ये वाला नंबर या ये वाला, कोई एक को पकड़ो। जैसे ये किस किस के टेबल में आता है, ये 5 के टेबल में आ रहा है, 5 में आ रहा है, 51 के टेबल में आ रहा है, तो 7 में भी आएगा। सॉरी 7 बोल रहा हूं मैं, 17 के टेबल में भी आएगा। तो क्या ये 17 के टेबल में आता है, ये भी आ रहा है 17 के टेबल में। तो सबसे पहले तो देखो 17 आ रहा है दोनों में कॉमन, 17 दूनी 34। ठीक है, समझना, 17 दूनी 34, 17 चौके 68, और यहाँ पे आ जाएगा 17 पचा 85। अब देखो ये 15 और 24 है, इसमें क्या आ रहा है, 3, 3 अठे 24, 3 पचा 15। अब तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यानी कि जो टोटल एफिशिएंसी आ गई ना, यानी टोटल काम जो हो गया ना, वो ये आ गया 8 इंटू 5 40, 40 इंटू में 3 120, इंटू में 17। ठीक है, यानी 17 इंटू में 120। ये क्या है, ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है। अब सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करना क्या, आप तो एफिशिएंसी निकाल दो, 17/120 टोटल काम है, लीकेज का निकालना है हमें। तो 17, 255 को अगर मैं इसे डिवाइड करूं, देखो 17 गुना 120 को अगर मैं 255 से डिवाइड करूं, तो देखो 17 पचा 85, 15 से करें 8, कितना 8 आ गया। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 8। और इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, अगर मैं 17 और 120 को अगेन इससे मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं 408 से, तो 17 दूनी 34, 17 चौके 68, 24, तो इसकी आ गई 5। अब एक बात बताओ, दोनों मिलकर 8 कर रहे हैं, लेकिन भरने में इन्हें कितना टाइम लग रहा है, भरने में इसकी एफिशिएंसी जल रही है 5। तो दैट मींस कि वो जो लीकेज है अकेला कितना काम कर रहा है, -3 का। तो लीकेज की एफिशिएंसी कितनी है, 30, तो उसे कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम। बट आपसे पूछा गया है आर में, आर में, यानी ये तो मिनट में था ना, तो 60 से और करना पड़ेगा। तो देखो 60 से घटाइए 2, 34 बटे में 3 आवर्स, यानी कि 11 1/3 आवर्स, ऑप्शन नंबर 1।
ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे करना इन क्वेश्चनों को, कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं। द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो रोम्बस का जो एरिया है ना वो 240 है। रोम्बस कभी भी आया ना ये बना दिया करो। इसका एरिया कितना है? 240 है। अगर एक डायगोनल 16 है तो बताओ पेरीमीटर कितना होगा? तो हमेशा ध्यान रखना, जो डायगोनल होता है ना इसका मतलब एरिया जो होता है ना वो होता है बेसिकली D1 इंटू D2। क्या होता है? D1 इंटू में D2, डायगोनल 1 और इंटू में डायगोनल 2। तो 16 इंटू में कितना होगा? 240। अगर ये 16 है तो 16 इंटू में 15। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 ना। इसको ऐसे कर देना कि 16 से डिवाइड कर दो तो 15 आ गया। ओके, डिवाइड बाय 2 भी तो होता है, सॉरी। ये फॉर्मूला होता है इसका, D1 इंटू D2 बाय 2 इज इक्वल टू कितना था? 240। तो D1 इंटू D2 कितना दे रखा है? 16 इज इक्वल टू 480। तो ये आ जाएगा 30। ये कितना आ गया है? ये 30 आ गया है। अब देखो इसका पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर के लिए तो हमें साइड चाहिए ना। पेरीमीटर के लिए तो हमें साइड चाहिए। अगर साइड नहीं है तो कैसे करोगे? तो हमें ये पता है कि डायगोनल 90 डिग्री पे कटेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। डायगोनल कहाँ कटेगा? 90 डिग्री पे कटेगा। तो और डायगोनल दो पार्ट में भी डिवाइड करता है, जैसे ये 30 है तो ये 15, ये 15, ये 16 है तो ये 8 और ये 8। अगर ये 15 है और ये 8 है तो ये कितना आ जाएगा? 17, ये भी 17, ये भी 17, ये भी 17। तो पेरीमीटर 17 गुना में 4, 68 ऐसे निकलेगा। ठीक है, वो D1 इंटू में D2 में थोड़ी गलती हो गई। गलती क्या, भूल जाते हैं। मैंने बता रखा है, याद करने में मेरे को बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं तो सोच रहा हूँ स्टूडियो बनाऊंगा ना तो मैं फॉर्मूले अपने हर कोने में ना फॉर्मूला लिख लूंगा। फॉर्मूला याद करने में मेरे को बड़ी दिक्कत होती है। हालांकि पहले तो और ज्यादा होती थी, अब कम है। 5x प्लस में 1/3x4 दे रखा है और आपको ये निकालना है। ध्यान रखना ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए 3x का होल स्क्वायर प्लस में 1/5x का होल स्क्वायर, ये पता होना चाहिए, ये निकालना है हमें। तो इसका सिंपल होगा, देखना कभी भी अगर ax प्लस 1/bx इज इक्वल टू p हो और हमें निकालना हो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में 1/b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है p स्क्वायर माइनस 2a/b। ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो मेनली उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा 3x प्लस 1/5x। तो कैसे करोगे? देखो यहां दे रखा है 5x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 4। क्या चाहिए? यहां चाहिए हमें 3, यहां हमें चाहिए 3। ओके, और नीचे यहां चाहिए हमें 5। तो 3/5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे? 3/5 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3/5 इंटू में देखो 5x प्लस में 1/3x इंटू में क्या करना था? 3/5 इज इक्वल टू 4 इंटू में 3/5। तो कुल मिला के देखो 3 से 3 कट गया यहाँ पे, यहाँ 5 से 5 कटा, तो ये आ गया 3x प्लस 1/5x इज इक्वल टू 12/5। अब कर दो p स्क्वायर यानी 144 बटे में 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 माइनस में 2a हमारा 3 है और b हमारा 5 है। सॉल्व कर लो, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 114 बटे में 25 आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। 114 बटे में 25, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आसान था। क्वेश्चन नंबर 19वां देखो, a दे रखा है √x माइनस √y और आपको निकालना है 2a की वैल्यू। क्या निकालना है? 2a की वैल्यू। x कितना है? देखो x दे रखा है एक्चुअली में 1 प्लस में √7 अपॉन में 4 और y कितना है? 1 माइनस √7 अपॉन में 4 और a कितना दे रखा है? √x माइनस √y। अब देखो अगर इसका रूट निकालने के लिए जाओगे ना फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। गलती करोगे, बार बार गलती करोगे और वही करते रह जाओगे। तो क्या कर सकते हैं? ऊपर x दे रखा है, y दे रखा है, यहां रूट दे रखा है, स्क्वायर कर दें। अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो a स्क्वायर इज इक्वल टू देखो x प्लस वाई माइनस 2√xy। अभी ठीक? अब देख लो a स्क्वायर इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में √7 प्लस अपॉन में 4, यह आ जाएगा 1 माइनस √7 अपॉन में 4 माइनस 2 √xy करोगे तो सिंपल 1 माइनस 7/4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। ठीक है, नाउ अब देखो ये और ये कट गया, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 2, इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा 9/16 विच इज इक्वल टू 3/4, 2 से कटा 2। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2 विच इज इक्वल टू 1/2।
तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2। आपसे पूछा है 2a की वैल्यू निकालना, यानी 2 अपॉन में √2 विच इज इक्वल टू √2। बहुत प्यारा क्वेश्चन, लेकिन बच्चे गलती करते हैं। दीज क्वेश्चंस आर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस। ई मॉक जिसने लगा लिया ना, मैथ्स में कभी गलती नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, इसका जो पेपर है ना, हर पेपर ही इतना इंपॉर्टेंट और इतना अच्छा है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। देर आर 3 ट्रेज ऑफ एग्स ए बी सी। देखो 3 ट्रे है ए बी सी, ओके समझना। ट्रेज ए एंड बी कंटेन 40% एंड 25% ऑफ द टोटल एग। देखो ए में कितना है 40%, बी में कितना है 25%, तो सी में कितना होगा 35%। ठीक है, और रिमेनिंग एग सी में है। 10%, 20% एंड 20% ऑफ एग्स ऑन ट्रेज ए बी सी रिस्पेक्टिवली आर रोटन, यानी खराब है। इसका 10%, यानी 40 का 10% 4, 25 का 20% 5, 25 का 20% 5, इतना इतना खराब है। ठीक है, अब आपसे पूछना है कि टोटल नॉन रोटेन कितने हैं, यानी देखो 40 में से 4 खराब है तो सही कितने हो गए 36, या ये देख लो 5 5 10 7 14 खराब है आउट ऑफ 100, तो कितने बच गए 86 ना। 86 बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बहुत प्यार से हो जाता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में इतना दम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 21वां देखो क्या है। अगर किसी नंबर का हाइपोटेनस जो है ना राइट एंगल ट्राइंगल का, राइट एंगल नहीं है वो राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसका हाइपोटेनस 16 दे रखा है। देखो ये 16 है, पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है तो बाकी दोनों साइड्स बराबर होंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 256। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 256 128। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 8√2। ठीक है, ये कितना आ गया 8√2 और ये भी 8√2। ओके, अब इसका ना हमें इन रेडियस निकालना है। ध्यान रखना, इन रेडियस का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाय 2, और अगर सरकम रेडियस बोलता तो h/2। ये सीधा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर कितना है 8√2, 8√2 16√2 माइनस हाइपोटेनस विच इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 2। ओके है, क्या दे रखा है आंसर, 16 कॉमन ले लो तो 8√2 माइनस 1, 8√2 माइनस 1, ऑप्शन नंबर 4 लिख रहे हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन नंबर 23। एक 7 डिजिट नंबर है, ये 11 के टेबल में आता है, ये किससे है 11 से डिविजिबल है। ध्यान रखना ये 11 से डिविजिबल है। ओके, विच इज मतलब इसका मतलब ये हुआ x 57 4 y 1 4, ये 11 के टेबल में आता है। 11 का टेबल का रूल ये होता है कि जो ऑड और इवन का जो डिफरेंस जो होगा ना वो भी 11 के टेबल में आएगा, या तो वो 0 होगा या 11 होगा, सिंपल। देखो x 7 y 4, यानी क्या आ रहा है एक्चुअली में देखोगे तो इतना ही थे ना, 1 4 y 574। तो देखो x प्लस 7 प्लस y प्लस 4 क्या आ जाएगा 11 प्लस में x प्लस y। ये मैंने जब ऑड प्लेसेस को जोड़ा तो इवन को जोड़ू 5 4 9 1 10, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है x प्लस वाई प्लस 1। ये या तो 0 के इक्वल होगा या फिर 11 के इक्वल होगा। तो यहां से अगर मैं 0 रखूं तो x प्लस वाई माइनस आएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो यहां से x प्लस वाई 10 आ गया है। आपको डबल ऑफ x प्लस वाई निकालना है, यानी 2 इंटू में x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 2 गुना में 10 20। ठीक है, एक कॉल आ रहा है, 2 मिनट के लिए मैं वीडियो रोक रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10th क्लास में हमने पढ़ा था ये। कभी भी ना 3 पॉइंट्स गिवन हो, ओके, अगर कभी भी 3 पॉइंट्स गिवन हो और उसका एरिया निकालना हो ना, तो उसका जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना वो ऐसे होता था 1/2। यहाँ मॉड है, मॉड का मतलब है कि जो भी वैल्यू आएगी हमें उसकी सिर्फ पॉजिटिव लेनी है। आपको याद रखना है क्या 23 31 12, ये हमें याद रखना होता था उस समय। ठीक है, और उस समय तो ऐसे 1 2 ही थे तो हमें याद रह जाता था। आज तो खैर ऐसे पता नहीं कितने ट्रिक्स याद करने पड़ेंगे। अब देखो क्या करोगे, x1 इंटू में कुछ होगा, x2 इंटू में कुछ होगा, x3 और इंटू में अगेन कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 23 यानी कि y2 माइनस y3, 31 31 यानी y3 माइनस y1, 12 यानी y1 माइनस y2। यहां पुट कर दो, आपका एरिया आ जाएगा। सिंपल देखो 1/2 x1 कितना है हमारा, x1 है 1, y2 माइनस y3, y2 है 6 और ये -3 है तो +3 हो जाएगा। x2 कितना है 3, y3 माइनस y1, y3 है -3 और y1 है -5, प्लस में x3 विच इज इक्वल टू -8, y1 माइनस y2, यही था ना,
y1 यानी 5 माइनस 6 मॉड में ध्यान रखना। तो 1/2। अब देखो जरा गौर से, 6 + 3 9, 9 आ जाएगा। 5 3 8, 8 में से को 3 से करो तो -24, और 5 में से 6 गए तो -1 + 8 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब देखो यहाँ पे 17 -24, -7 आ रहा है ना, लेकिन जब ये मॉड से बाहर आएगा तो 7/2 रहेगा। हमें कभी भी ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया। एरिया वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या है। एक 960 मीटर लंबा ट्रेन है, उसको ना 96 सेकेंड्स ज्यादा लेता है एक प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ उसकी लेंथ से दुगनी ज्यादा है। यानी देखो, अगर ट्रेन की लेंथ 960 है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी हो जाएगी? इसका डबल कर दो, 1920 1920 मीटर। क्लियर है? तो ये कह रहा है कि 960 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक्स 96 सेकेंड मोर टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ देन इट टेक्स टू क्रॉस अ पोल। एक पोल को जितना में टाइम लेता है, तो पोल को क्रॉस करने में ये कितना टाइम लेगा बताओ? क्या इसको एक पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? जैसे अगर इसकी खुद की लेंथ 960 है और मान के चलो इसकी स्पीड है x मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकंड मान रहा हूं, बाद में हम किलोमीटर पर आवर कर देंगे। ये पोल को लगेगा इतना सेकंड, और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा बताओ? 960 और 1920 तो कितना होगा? 19 9 28, 2880, 2880। ठीक है, 2880 अपॉन में, अगर इसकी स्पीड x है तो सिंपल सी बात है x। ठीक है, ज्यादा टाइम किस में लगेगा, प्लेटफॉर्म में या पोल में? ऑब्वियस सी बात है, प्लेटफॉर्म बड़ा है तो प्लेटफॉर्म में ज्यादा लगेगा, और इनका डिफरेंस यानी कि 2880 अपॉन में x माइनस 960 अपॉन में x जो है ना दे रखा है 96। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1920 ही आ जाएगा अपॉन में x इज इक्वल टू 96। क्लियर है? 96। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 20 मीटर पर सेकेंड। इसको लेकिन हमें निकालना है किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर के लिए 20 इंटू में 18/5 क्या आ जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 72वां, सॉरी आंसर 72 आ जाएगा इसका। 27 P दे रखा है, Q दे रखा है, R दे रखा है, और आपको निकालना है P की Q प्लस Q की Q प्लस R की Q माइनस 3PQR। ठीक है, इसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा क्योंकि सारा पॉइंट भी ऐसा है और कोई ट्रिक भी नहीं लग रहा है। अगर आप देखोगे तीनों ही पॉजिटिव दे रखा है, तो P की क्यूब प्लस Q की क्यूब प्लस R की क्यूब माइनस PQR का फॉर्मूला क्या होता है? 3PQR का। सिंपल, P प्लस Q प्लस R, P² प्लस Q² प्लस R² माइनस PQ माइनस QR माइनस PR। ये वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, बट अगर मैं इस तरीके से चलूंगा ना तो बहुत टाइम लगेगा और हो भी नहीं पाएगा। तो एक और फॉर्मूला होता है, देखो, P प्लस Q प्लस R 1/2 P माइनस Q का होल स्क्वायर प्लस Q माइनस R का होल स्क्वायर प्लस R माइनस P का होल स्क्वायर। अगर इसको एक्सपेंड करोगे ना तो यही आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बताओ, ये वाला लगाया जा सकता है, ये वाला लगाया जा सकता है, खुद से दिखेगा, ये वाला लगाया जा सकता है। देखो कैसे, P प्लस Q प्लस R, अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा? देखो 4 3 7 2 9, 11.27, 270 और 18 88, 11.88। अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा। ओके, इन टू में अब देखो डिवाइडेड बाय 2 तो है ही है। P माइनस Q, इसमें से घटाओगे तो -1, -1 का स्क्वायर 1। Q माइनस R, अगर इसमें से घटाऊं तो 1, 1 का स्क्वायर 1। R माइनस P, अगर मैं इसमें से घटाऊं तो 2 आ रहा है, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो 4 2 6, 6 को 2 से किया 3, यानी 11.88 इंटू में 3, यानी 35 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। देख रहे हो, आ गया ना आंसर? आंसर आएगा, जरूर आएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में, ये वाला फॉर्मूला ना कि ये। जब मैं अलजेब्रा करवाऊंगा तब आपको बता दूंगा ये। क्वेश्चन नंबर 28वां देखो क्या है। ये भी आसान है। देखो क्या दे रखा है, सेक 3a प्लस 48 इज इक्वल टू सेक
90 माइनस 4a। क्लियर है ना? क्या मैं कॉसेक 4a को 90 माइनस 4a लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या होगा इस केस में? 3a प्लस 48 जो है वो इक्वल हो जाएगा 90 माइनस 4a के। इसको इधर ले आओ, 7a इज इक्वल टू 42। a की वैल्यू यहां से आ जाएगी 6। a की वैल्यू कितनी आ गई है? 6। a की वैल्यू 6 आ गई है। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है टेन 30 प्लस साइन 30। टेन 30 होता है √3 और साइन 30 होता है 1/2। ओके, टेन 30 सॉरी 1/√3 होता है टेन 30। 1/√3, अरे चल जा भाई, 1/√3 प्लस में 1/2, तो क्या आ जाएगा? 1/2 प्लस में √3 अपॉन में 2√3। ओके, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है? इसको रेशनलाइज करके देखें क्या? इनटू में 2√3 भी तो है बाहर। अब देखो इनटू में 2√3 कर दो, तो 2√3 से 2√3 कट जाएगा, आंसर आ गया 2 प्लस √3। 2 प्लस √3 विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर थर्ड। ये हमारा 28th क्वेश्चन था। ओके, दो क्वेश्चन और रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29वां देखो क्या है। एक सर्कल है जिसका सेंटर है O। ओके भाई साहब, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? O है। KL जो है ना वो डायमीटर है सर्कल का। ठीक है, जैसे अगर ये सर्कल है तो KL क्या है? डायमीटर है। और O क्या है? O है रेडियस, O है सेंटर। ठीक है, MN एंड PQ आर टू कोड्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डायमीटर। एक है हमारा PQ और एक है हमारा MN। ध्यान रखना अपोजिट साइड है, यानी एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे साइड है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे से पैरेलल भी है। देखो क्या दे रखा है, NML 30 है। ध्यान रखना NML, ये वाला जो है ना ये 30 दे रखा है। QPL 40 दे रखा है। QPL ये 40 दे रखा है, ध्यान रखना। ओके, ये 40 है और ये 30 है। आगे देखो, देन फाइंड द मेजर ऑफ MOP। हमें ना MOP निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। कैसे निकाल सकते हो सोचो। ये 40 है, ये 30 है, ये दोनों गिवन है। क्या दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज है? अगर मैं ये निकाल दूं ना, ये निकाल दूं तो ये निकल जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, ये क्या था? ये पैरेलल था ना, PQ KL से पैरेलल था और ये MN से पैरेलल था। तो ये जो 30 है, क्या इस 30 ये 30 के इक्वल होगा? क्योंकि ये पैरेलल है ना, जरा गौर से देखो, KL पैरेलल है, MN पैरेलल है और ऐसे एंगल जा रहा है। तो अगर ये 30 है तो ये भी तो 30 होगा ना। ऐसे ये 40 है तो ये भी 40 होगा। तो ये कितना आ गया? 70 ना। अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा? उसका डबल, यानी 140। बहुत इजी था, लेकिन अगर आपके पास ये प्रॉपर्टीज आपको नहीं पता है, आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए ना मेरी ज्योमेट्री की वीडियो देखो और अच्छे से देखना। क्वेश्चन नंबर 30वां, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली पेपर्स ही बहुत अच्छे सेट हुए हैं, ये अच्छे लेवल के हैं। मैथ सीख ले हुए इससे बहुत कुछ। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 2 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ इट्स न्यूमरेटर। देखो डिनोमिनेटर जो है ना, जैसे अगर मान लो जो डिनोमिनेटर है ना वो 2 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ इट्स न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर क्या है? 3 टाइम्स से 2 ज्यादा। क्लियर है? x अपॉन में 3x प्लस 2, ये फ्रैक्शन हो गया। अब देखो, अगर न्यूमरेटर को 5 बढ़ा दिया जाए और डिनोमिनेटर को 3 घटा दिया जाए, 3x प्लस 2 माइनस 3, ये एक्चुअली में फ्रैक्शन है, ध्यान रखना। न्यूमरेटर को 5 बढ़ा दिया, डिनोमिनेटर को 3 घटा दिया और फ्रैक्शन बन गया 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 5x प्लस 25, x की वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं। यहां पे 3x माइनस 1 था तो 6x माइनस 2, x की वैल्यू आ गई 27। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 27। अब आपसे पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो एक्चुअली में अब यहां पुट करो, ये 27 है और ये 27 या 81 तो 83 है। इसमें से डिफरेंस देख लो कितना है, 56 आ जाएगा। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 56।
और इस तरीके से हमने छठा मॉक को फिनिश किया है। आई होप क्लास पसंद आया होगा। क्वेश्चंस अच्छे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप यकीन करो सारे कंसेप्ट आप इससे इजीली सीख जाओगे। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही था। फ्री मॉक है, जब तक फ्री है तब तक फायदा उठाओ, मॉक दो। ओके, और अपने नंबर बढ़ाओ। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।